संबंध चाहे लोगों से हो, लोगों से प्रेम नहीं है, प्रेम भगवान से। गोपियों ने संसार नहीं किया क्या? सबने संसार किया, ब्रज में सबने संसार किया, लेकिन संसार करते समय भी सबने प्यार तो केवल कृष्ण से किया। कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए संसार होना चाहिए, लेकिन अंतरंग का प्रेम केवल भगवान से होना चाहिए। ये जिसका जीवन हो गया वो परमांश। शबरी का जीवन ऐसा है। तो भगवान को तो आए बिना गति नहीं है, ध्यान रखना। कहां जाएंगे? शबरी का आश्रम कोई मार्ग में नहीं पड़ता था। भगवान ने मार्ग को टेढ़ा करके लक्ष्मण से कहा, इधर से चलो, somebody is waiting। जीवन भर शबरी का वही आएंगे, कभी न कभी आएंगे, मेरे ठाकुर आएंगे, पक्का। देखो, जिसमें पक्का विश्वास होता है ना, उसकी बात को भगवान को पूरा करना। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। शबरी के गुरुजी ने कहा था कि भगवान आएंगे। शबरी ये सोच नहीं सकती थी कि नहीं आएंगे। Come he must। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना रक्षिष्यतीति विश्वास। ये हो गया ना, अपने आप प्रभु को आना पड़ता, अपने आप। रावण को मारने के लिए और खरदूषण को ठिकाने लगाने के लिए भगवान अन्य व्यवस्थाएं कर सकते हैं। शबरी के मन को संतुष्ट करने के लिए तो भगवान को आए बिना गति नहीं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मना। आज हम लोग एक बात सुन रहे थे ना स्वामी जी महाराज से, इष्ट और लिस्ट। जिसके पास लिस्ट है उसके लिए भगवान नहीं आते। जिसके पास लिस्ट है ना मांगने के लिए, उसको भगवान गिफ्ट भेज देते हैं। दिवाली है, संक्रांत है, ले ले भैया, तू आओ मती, डोंट डिस्टर्ब। तुम्हें चेक चाहिए, गिफ्ट चाहिए, मिल जाएगा। जो लिस्ट रखता ही नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। फादर, आई डोंट वॉन्ट योर गिफ्ट्स, आई वॉन्ट योर सेल्फ। हे प्रभु, मुझे आपके उपहार नहीं चाहिए, मैं आपको ही चाहता हूं। यह कहने की जिसकी हिम्मत है ना, उसके लिए तो भगवान को कभी कभी आना ही पड़ता है। जाएंगे कहां? पदार्थों से वैराग्य नहीं, इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं। ये सीधी बात ध्यान रखना। भगवान शंकराचार्य महाराज का एक वचन, समाधि किसको प्राप्त होती है? अत्यंत वैराग्यवत समाधि। हमारा मन कुत्ते की तरह इधर उधर 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 जाता है, इसलिए भगवान नहीं मिलते। कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो किधर गोपाल दूसरा। ये जिसकी हिम्मत होगी ना, उसके लिए तो कृष्ण को आना ही आना है।
भगवान के आगमन का कारण दुष्टों की दुष्टता नहीं है, भगवान के आगमन का कारण परमात्मा के प्रेमियों के प्रेम की उत्कटता है। उसके लिए व्याकुल कौन है? कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, रमण बिहारी के, हम रमण बिहारी के, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी, कामन दुनियादारी से, कामन ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के, हम रमण बिहारी के, कामन दुनियादारी से। वन लाइफ वन मिशन, जिनके जीवन का एक ही मिशन हो जाता है भगवत प्राप्ति। भगवान केवल केवल और केवल उनको मिलते हैं। ध्यान रखना, दुनिया भर का गोरख धंधा भी करेंगे और भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। ओके, ट्राई, यू मे। भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, भगवान के आगमन का हेतु क्या है ये देख रहे हैं हम लोग। जीवन भर, दिन भर, रात भर अलग अलग गोरख धंधे करेंगे, भगवान भी चाहिए। देखो, भगवान भी में कभी नहीं आते, भगवान ही चाहिए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को शिक्षा देने के लिए उनके भाई ने प्रयास किया, उनके पिता। उन्होंने कहा, मुझे दाल भात कमाने की विद्या चाहिए, मुझे केवल ठाकुर प्राप्त करने की विद्या चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे लोगों का भगवान के ऊपर भी अधिकार होता है, और भगवान को उनकी लाज रखनी पड़ती है। चौथा प्रश्न पूछा, भगवान कर्म क्या करते हैं? उत्पत्ति, स्थिति और लय यह प्रभु का कर्म है। भगवान के अवतारों की संख्या कितनी है यह कहा गया कि यह कौन गिन सकता है। अलग अलग कितने कितने भक्तों के लिए भगवान कौन कौन से अवतार लेकर के कहां कहां पधारे, यह कौन हिसाब रख सकता है? ये सारे प्रश्न हम लोग इसलिए पूछते हैं कि हमें भगवान की सीधी ठीक से कल्पना ही नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड।
भगवान इधर भी गए तो उधर भी कैसे गए। हमारी अकल कोई लिमिट है, हम अपनी सीमित बुद्धि से असीम का दर्शन करना चाहते, असीम की कल्पना करना चाहते। वेरी रॉन्ग। पहली तो बात यह है कि भगवान अकल से परे ही है, वो बुद्धि ग्राह्य है नहीं। कभी कभी हमारी बुद्धि में कृपा करके कभी कभी प्रतिबिंबित हो जाते हैं, बाकी नहीं। न मेधया सुत जी महाराज कहते हैं कि अरे आकाश के तारों को गिनना आसान है, बरसते हुए मेघों के जल की बूंदों को गिनना आसान है, धूल के कणों को गिनना आसान है, लेकिन भगवान के रूपों को गिनना, उनके अवतारों को गिनना आसान नहीं है। अनंत रूपो अनंत श्री, ये कभी संभव किसी के लिए नहीं। छठा प्रश्न पूछा, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया? उत्तर देते हैं, धर्मो भागवते स्थितः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। भगवान द्वारिकाधीश के अंतर्धान होने के साथ धर्म के लिए आलंबन केवल श्रीमद् भागवतीय ग्रंथ रह गया। ऋषियों ने पूछा, भागवत ये क्या है? भागवत हमें तो पता नहीं, किसने लिखा है, उसमें क्या क्या है, किसको पढ़ाया? महात्मा सूत जी ने कहा, सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान के सूत्र दिए, वे ज्ञान के सूत्र ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को प्रदान किए। देवर्षि नारद जी ने वे ज्ञान के सूत्र भगवान वेदव्यास जी को प्रदान किए। भगवान वेदव्यास जी ने उसका विस्तार करते हुए उसमें बहुत सारे दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत धर दिए, वेदों का सारा सार उसमें लाया। भगवान की मंगलमय लीलाएं और भक्तों के चरित्र, उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। यह सब करने में भगवान वेदव्यास जी का कोई उद्देश्य नहीं था, केवल लोक कल्याण की भावना से किया। अपने सुनामधन्य अवधूत शिरोमणि शिष्य और पुत्र भगवान सुखदेव जी को पढ़ाया, और भगवान सुखदेव जी ने उस श्रीमद् भागवत का उपदेश जब महाराज परीक्षित को गंगा जी के तट पर किया, उस समय मैं उपस्थित था। ओ, उस आनंद का तो कोई पार नहीं। महाराज परीक्षित पूछते रहते, भगवान सुखदेव जी महाराज उत्तर देते रहते, हम सुनने वाले धन्य होते रहते। कितना आनंद! मैं तो समझ गया यह ग्रंथ नहीं है, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। इस कलयुग में जब सबकी विवेक की आंख ही फूट गई, सही क्या गलत क्या इसका निर्णय करना कठिन हो गया, तब लोगों के मार्गदर्शन के लिए मानो
यह पुराण भास्कर उदीयमान हुआ। श्रीमद् भागवत उस सूर्य के समान है जो अपने प्रकाश से सारा अंधकार नष्ट कर देता है। मुनीश्वरों ने कहा, अच्छा, अरे महाराज, हमने इसके बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं। अच्छा हो गया आपने ये बात छेड़ी। आप कृपा कीजिए, हमें इसके बारे में सुनाइए। सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान चुका। भगवान सुखदेव जी महाराज ने आपको जो उपदेश किया वह आप सुनाइए, और वह ऐसे सुनाइए कि हम सरलता से समझ जाए। उसका आरंभ कैसे हुआ, कैसे भगवान वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ के लेखन की प्रेरणा प्राप्त की, हम उसे आरंभ से सुनना चाहते हैं। प्रसन्न होकर के महात्मा सूत जी ने कहा, आप में सुनने का इतना उत्साह है तो मैं भी आपको अवश्य सुनाऊंगा। कल 2 बजे पधारिएगा। जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। बन बन गाय कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। बन बन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अदर कर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो। कालिया कानन
धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कर